हाँ तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत खुशी की बात है कि बिहार बोर्ड 10th के चैप्टर 1.2 को सिलेबस के मद्देनजर रखते हुए हम लेकर आए हैं और सिलेबस कवर करने के बाद हम फिर से प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे और इस बार लगभग 400 प्लस नंबर लाकर सभी बच्चों को दिलवाने की प्रयास करते हैं। एक बार आशा और पूर्ण भरोसा रखिए हम पे, हम भी पूर्णतः प्रयास करके और आप लोगों को एक सही राह दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140 है। 140 को अब हम देखेंगे कौन ऐसा संख्या है जो इससे भाग लग सकता है। तो इससे भाग लगने वाला 2 है, क्योंकि 2 का विभाजित का नियम है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है वो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है। तो 2 सत्ते 14, यहां पर 0 हम उतार देंगे, ठीक है। फिर यह संख्या 2 से विभाजित होगा। 2 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 35 दूनी 70 होता है। फिर अगर हम 5 से भाग लगाते हैं तो 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब देखेंगे हम इसे घात के रूप में भी व्यक्त करेंगे। तो घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे 2 को पावर 2 गुने 5 और गुने 7, ठीक है। इस तरह हम इसे लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी बन चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। 156 है। तो 156 को देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जो उससे यह भाग लग सकते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, यहां बच गया 1, 15 है तो बच गया 1, तो 1 पर 6 16, 2 अट्ठे 16 हो गया, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, बच गया 1 और 1 पर 8 18, तो 2 नम्मा 18, ठीक है। फिर इसमें हम भाग लगाते हैं तो 3 से लग जाएगा, 3 एकड़ 3, 3 तिया 9। अब किसी भी संख्या से यह भाग नहीं लगेगा, जिसके कारण इसका एलसीएम जो होगा, गुणनखंड जो होगा 156 का 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 13 होगा। अब इसे अगर हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं तो यहां 2 1 और 1 2, यानी 2 का पावर हो जाएगा 2 और गुने 3 और गुने 13 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। जब 3825 को अगर हम भाग लगाते हैं तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से देखते हैं। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 1, 3 पचे 15, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 एक 3, 3 दूनी 6, बच गया यहाँ 2, 2 पर 2 22, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, बचेगा 1, 1 पर 5 15, 3 पचे 15। फिर यहाँ 3 से भी भाग लग सकता है इसमें, तो 3 चौका 12, 3 एक 3, बच गए यहाँ पर 4, 4 पर 5, 3 दूनी 6, बच गए 1, 1 पर 5 15, 3 पचे 15, ठीक है। तो 4 2 6 5 11, अब 3 से यह भाग नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो हम इसे 5 से लगा देते हैं, तो 5 अट्ठे 40, बच गया यहाँ पर 2, 2 पर 5 25, तो पचे 25। फिर से हम 5 से भाग लग जाएगा इसमें, तो 5 एक 5, बच गया यहाँ पर 3, तो 3 पर 5 35, 5 सत्ते 35, तो 38 25 का जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी 3 यहां पर क्या कितना है 2 ठो, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। 5 भी 2 ठो है, 5 पावर भी 2 हो जाएगा, और 17 अकेले है कि 17 को अकेले छोड़ देंगे। यही हमारा आंसर हो गया।
नंबर 4 क्वेश्चन है, 5005। ठीक है, तो 5005 में अगर हम भाग लगाते हैं तो यह लगेगा 5 से, 5 एकड़ 5, 0 0 1। अब देखेंगे यह कौन सी संख्या से भाग लगता है, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से 7 एकड़ 7, 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 2 पर 1 6, 7 से लगेगा भाग, 7 एकड़ 7 बच गया। यहाँ पर 3 पर 0 हो जाएगा 30, तो 30 तो 7 चौका 28, 4 मरतबे लगेगा, तो बच जाएगा हमको शेषफल 2, 2 पर 1 21, 7 तिया 21 होगा। फिर से हम इसे लगा सकते हैं कि 11 से लगेगा, लगा 11 एकड़ 11 बच गए। यहां पर 3 पर 3 33, 11 तिया 33, तो 5005 का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन को हम भी सॉल्व करके देखते हैं। 4 नंबर हो गया, तो 5 नंबर करके देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 74 29। तो इस संख्या को देखेंगे कौन संख्या से भाग लगेगा, तो भाग लगने के लिए सबसे पहले यहां पर 7 4 11 और 2 13 और 9 22, 3 से नहीं लगेगा भाग, इस 17 से भाग लग सकता है, 17 चौका 68 बच गए, यहां 68 और 2 70 और 4 74, यानी 6 बच गए, तो 6 पर 2 62, 17 तिया 51 बच गए, यहां 11 और 11 पर अगर 9 को हम उतारते हैं तो 119 हो जाता है, तो 17 7 119। फिर यहां पर देखेंगे कौन संख्या से भाग लगेगा, 17 18 19 19 दूना 38, 19 से लगेगा, 19 दूनी 38 बच गए, यहां 5 5 पर 7 57, 19 तिया 57। तो इसका गुणनखंड जो है, गुणनफल वो हो जाएगा 74 29, तो हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन के तैयार हो चुका है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। लगभग हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे पहले हम इसे व्यक्त करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91 है, तो 26 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 13 दूनी 26, राइट, तो कहीं साइड हम इसे निकाल के चेक कर लेते हैं। 26 है तो 2 से लगाते हैं तो 13 दूनी 26। इसी प्रकार अगर हम 91 को निकालते हैं तो 13 सत्ते 91। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 7 और यहां पर लिखेंगे 13। तो 26 का अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 2 गुने 13 हो जाएगा, और 91 का अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 7 गुने 13 हो जाएगा। तो इस संख्या में एचसीएफ वही संख्या होता है, एचसीएफ वही संख्या होता है जो दोनों में मिलता है। तो यानी दोनों में यहां मिल रहा है 13, क्योंकि 13 फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी 13 है, इसीलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम निकालने के बाद, एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है, 13 को एचसीएफ को तो लिख ही देंगे, और एचसीएफ के अलावा जो भी संख्या है उसे हम गुणनखंड के रूप
फल के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 गुने 7, 13 तो दोनों है तो 13 लिख दिए, उसके बाद बच गए यहाँ पर 2 तो 2 लिख दिया, और इसमें बच गया 7 तो 7 लिख दिया। अब यहां पर देखो 7 दूनी या 13 दूनी हो गया 26, और 26 को 7 से अगर गुना करते हैं तो 26 गुने 7, 7 6 के 42 तो 2 हासिल हो गया 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी 182 हो गया। तो एचसीएफ इसका 13 और एलसीएम हो गया 182। तो जांच हम करेंगे। जांच में कैसे करते हैं, दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहां पर हम चेक करके देख लेते हैं दो संख्या क्या क्या है। तो दो संख्या है, एक है 26 और दूसरा है 91। ठीक है, अब एलसीएम इसका कितना निकला है, एलसीएम निकल गया 182 यानी 182, और एचसीएफ इसका निकल गया है 13। तो दोनों को गुना करो। तो 26 को 91 से अगर हम गुना करते हैं, 26 को अगर हम 91 से गुना करते हैं तो 6 एकन 6, 2 एकन 2, 9 6 54 के 4 हासिल 5, और 9 दूनी 18 और 5 हो गया 23। 6 एकन 6, 4 2 6, 2 और 3 यानी 23 66 हो जाएगा। इधर 182 है, 182 को अगर हम 13 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल हो गया 2, 3 एकन 3 और 2 5 हो गया। फिर 1 से गुना करेंगे, 1 का अगर 2 से गुना करते हैं तो 2, 1 को अगर 8 से गुना करते हैं तो 8, और 1 को 1 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 1। 6 एकन 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 और 1 हासिल है तो 2 यानी 23 66। तो इधर भी 23 66 हो गया और इधर भी 23 66 हो गया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। यहां है 510 और 92। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसका पहले गुणनफल हम कर देते हैं। तो 510 है, तो 510 को साइड में कहीं हम गुणनफल करके यहां पर लिख देते हैं। 510 है, 2 से लगा देंगे, 2 दूनी 4, यहां बच गया 1, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, बच गया 1, और 1 पर फिर 0 अगर हम उतारते हैं तो हो जाएगा 10 यानी 2 पंचे 10। फिर हम भाग लगाते हैं, 5 2 7 और 5 12 यानी 3 से भाग लगेगा। तो 3 अट्ठे 24, बच गया 1, 1 पर 5 15, 3 पच्चे 15। फिर अगर हम 5 लगाएंगे तो 5 एकन 5, बच गया यहां पर कितना 3, 3 पर 5 35, 5 सत्ते 35, यानी 510 का अगर हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसी प्रकार अगर हम 92 में भी निकाल के देख लेते हैं, 2 से अगर लगाएंगे तो 2 चौका 8, बच गया यहां पर 1, 1 पर 2 12, 2 छके 12। फिर हम 2 से लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी 23 हो गया। तो अगर हम 92 को निकालते हैं तो 2 गुने 23। अब यहां हम ये कोशिश करके देखेंगे आखिर कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में मिलता है, और जो दोनों में मिलेगा वही होगा एचसीएफ। तो दोनों में मिलने वाला संख्या मात्र क्या है, 2 है। एक ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रहे हैं। तो यहां एचसीएफ के स्थान पर हम 2 लिख देंगे, और एलसीएम का स्थान पर हम क्या करेंगे, एलसीएम का स्थान पर हम क्या करेंगे, तीनों संख्या यानी इसके अलावा जो संख्या है उसे हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 हो गया, यहां पर बचेगा 3, यहां पर बचेगा 5,
यहां पर बचेगा 17, यहां पर बचेगा 2 और यहां पर बचेगा 23। ठीक है, अगर इसके गुना करते हैं 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया। अब 60 को फिर 17 से गुना करेंगे, 17 6 के 102, यानी 10 20 हो गया। अब फिर इसे हम 23 से गुना कर देते हैं, तो 0 3 दूनी 6, 0 3, फिर 2 करेंगे तो 0 2 दूनी 4, फिर 0 2 1 2, 0 6 4 3 2, गिन 23 46, 0 हो जाएगा। गुना करके देखो तो अगर हम गुना करेंगे तो 23 46 0 आ जाएगा। अब हम इसे जांच करके देख लेते हैं। जांच करने के लिए करते क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। तो दो संख्या है, एक संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। यहां एलसीएम का मान निकल गया 23 46 और एचसीएफ का मान निकल गया 2। अगर हम गुना करते हैं 510 को 92 से, तो यहां लगभग होता है 46 92 2, 46 92 2, 46 92 0। और इधर भी अगर गुना करते हैं तो 0 2 6 12 2 चौका 8 1 9 द्वितीय 6 2 दूनी 4, 46 92 0, दोनों आपस में बराबर आ गया। इससे यह सिद्ध होता है कि दोनों हमारा क्वेश्चन जो बनाया हो वह क्या है, इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान विधि से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 336 है, तो 336 को कहीं हम साइड में करके पहले देख लेते हैं। 336 का गुणनफल हम करके देख लेते हैं। 2 से लगा देंगे, 2 1 2, बच गए यहाँ पर 1 1 पर 3 13, 2 6 के 12 हो गया, बच गया यहाँ पर क्या 1 1 पर 6 16, 2 8 16, यानी 168 हो गया। फिर 2 से भाग लगा, 2 8 16, 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से लगेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर यहां पर 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, यानी 336 का अगर हम फैक्टर तोड़ के देखते हैं तो ये होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। इसी प्रकार अगर हम 54 का फैक्टर तोड़ेंगे, यानी 54 का 50 अगर फैक्टर हम तोड़ते हैं तो 2 से लगा देंगे, 2 दूनी 4, यहां 5 है तो बच जाएगा 1 1 पर 4 14, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नंबर 27, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9। तो अगर 54 को करते हैं ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, ठीक है। अब हम एचसीएफ इसको कैसे निकालेंगे? एचसीएफ को हम पहले देख लेंगे कि दोनों में कौन ऐसी संख्या है जो मिल रहे हैं। जैसे यहां ये 2 मिल गया, ठीक है, ये 3 मिल गया, एचसीएफ बराबर हो जाएगा, यहां पर 2 मिलता है और यहां पर 3 मिलता है, तो 2 तिया 6, एचसीएफ का मान हो गया 6। फिर एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो गुणनफल निकाले, जो एचसीएफ निकाले हैं उसको लिख देंगे 6, और फिर जो शेष बच गया वो संख्या लिख दो। शेष से बच गया क्या 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 7 बचेगा, और फिर नीचे में 3 और फिर 3 बचेगा। तो गुना कर दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 हो गया यहां तक।
6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, यहां तक हो गया 48। अब यहां पर देखो 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, और यहां हो गया 3 तिया 9 सत्ते 63, दोनों को गुना करो तो 3 अठे 24 के 4, हासिल बच गया 2, 3 चौका 12, 12 2 14, 3 अठे 24 के 4, हासिल हो गया 2, 3 चौका 12 2 14, 6 अठे 48 के 8, हासिल 4, 6 चौका 24 और 4 28, 4 1 4 8 4 12, 8 और 1 9 और 2 1 2, यानी हो जाएगा 29 24। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो दो संख्या यहां पर कितना है 336 है और एक है 54, बराबर एलसीएम इसका कितना निकला 29 24, HCF इसका निकला 6। अब इसे हम गुना करें, कहीं देख लेते हैं साइड में, 336 और यहां है 54, गुना करो 4 6 के 24 के 4, हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 का 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 1 16, 4 1 4 4 1 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1। ठीक है, 4 6 का 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 5 6 का 30, 5 तिया 15 3 18 और 5 तिया 15 1 16, 4 1 4 4 1 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1 1 1 18 14 4, 18 14 4। इधर देखो 6 चौका 24 के 4, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 नमा 54 और 1 55, 6 दूनी 12 और 5 17। क्या हो गया था? तो यहां पर थोड़ा मिस हो गया था, 8 4 12 8 1 9 9 लिख देते यहां पर, जबकि 10 होगा और 2 और 1 हासिल है तो 3, यानी 30 24 हो जाएगा। इसको 6 से अगर गुना करते हैं तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14, हासिल 1 और 6 त्रिके 18, यानी 18 14 4, 18 14 4 दोनों आपस में बराबर हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 12 का अगर हम दोष लगाएंगे तो 2 6 के 12, फिर दोष लगा देंगे 2 तिया 6। ठीक है, 15 निकालो तो 3 से लगेंगे, 3 5 15, 21 का अगर निकालना है तो 3 7 21, यानी 12 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। 15 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 5। अगर 21 का हम फैक्टर तोड़ेंगे ये हो जाएगा 3 गुने 7। तो HCF बच्चों वो संख्या होते हैं जो तीनों में मिलने वाला हो। तो तीनों में कौन संख्या मिल रहा है, तो तीनों में यहां मिल रहा है 3। देखिए यहां भी 3, यहां भी 3 और यहां भी 3, तीनों में 3 मिल रहा है, तो HCF इसका हो जाएगा 3। ठीक है, और LCM जो होगा LCM, तो HCF वाले संख्या को लिख देंगे और उसके अलावा जो भी संख्या शेष बच गया उसे लिख दो। तो 3 के अलावा यहां पर क्या बचेगा 2 गुने 2, इसमें क्या बचेगा 5,
और इसमें क्या बचा है 7, गुना करो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 को 7 से गुना करें, 7 6 के 42, यानी 420 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन को बना के देखते हैं। 17 का फैक्टर तोड़ते हैं, तो 17 तो किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 17 1 17। 23 भी वही बात है, 23 भी किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 23 गुने 1। 29 में भी किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 29 गुने 1, 29 1 29 हो जाएगा। यहाँ 23 1 23, यहाँ 17 1 17। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखते हैं, तो 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुने 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुने 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 गुने 1। कोई दिक्कत? तो एचसीएफ बच्चों हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ देखो कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रहा है, तो तीनों में मिलने वाला 1, क्योंकि 1 सभी में संख्या से विभाजित हो रहा है। ठीक है। और एलसीएम जो हो जाएगा एलसीएम बराबर 1 के अलावा जो संख्या है उसे लिख दो 17 गुने 23 गुने 29। अब 17 का तो पढ़ने के लिए आता है, तो 17 का हम इस पे पढ़ देंगे 17 या 51 के 1 हासिल हो गया 5, 17 दूनी 34 और 5, 34 5 हो गया 39, 17 तो 51, 17 दूनी 34 और 5 39। ठीक है। तो 391 को जो है 29 से गुना कर, 391 को 29 से गुना करके हम देख लेते हैं। तो 9 1 9, 9 9 81, 81 के 1 हासिल हो गया 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35। दूसरा करेंगे 2 1 2, 2 9 18, 2 तिया 6 और 1 7, 1 1 1 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11 बराबर हो जाएगा 11 33 1। गुणा यहां हो जाएगा 9 1 9, यहां थोड़ा मिस है, 9 1 9 हो जाएगा। ठीक है। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 11 33 9, और जबकि एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां है 8, फैक्टर अगर हम तोड़ेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 9 को अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, 25 को अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे फिर 2 से लगा देंगे 1, फिर यहां पर 3 से लगा देंगे 3 1 3, 25 के 25, फिर 5 से लगाएंगे 1 1 1। तो इसका अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 8 का हो जाएगा यहां पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 9 का हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 1, और 25 का हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 1। ठीक है। तो कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रहा है, तो तीनों में मिलने वाला संख्या HCF, यानी तीनों में मिलने वाला संख्या है 1। ठीक है। और LCM बराबर हो जाएगा जो संख्या बच गया उसको गुणनफल, यानी 2 गुने 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 8 गुने 3 तिया 9 गुने 5 25। तो 8 9 72 गुने हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, 50 के हो जाएगा 0 हासिल 5, और 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, यानी 1800। एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, एलसीएम इसका निकालना है 306 और 657 का। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल
और बट्टा HCF। यहां दो संख्या कितना दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ 306 नहीं, और दूसरा संख्या दे दिया है 657। अब बट्टा इसका HCF कितना दे दिया है 9, 9 से इसको काटो, 9 दूनी 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, अब बच गया इधर 2 पर 27, 9 से कटेगा 9 सत्ते 63, बच गया 2 पर 27, 9 तिया 27 यानी 73 हो गया। तो 306 गुने हो जाएगा 73, 306 को 73 से कहीं गुना करो, 306 और इसको 73 से, 3 6 के 18, हासिल उतर गया 3 तिया 9, 3 7 6 के 42, यहां पर हासिल उतरेगा क्योंकि 0 है, और 7 तिया 21, 8 3 9 4 13, अब बच गया 1 और 1 2 और 2, 22 33 8, 22 33 8 इसका आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा। ठीक है।